मुसलमानों ने अब तक रोमन और पर्शियन दोनों एम्पायर को जंग कादसिया और जंग यरमूक जैसी अजीम जंगों में विदाउट एनी लॉस बहुत बुरे तरीके से हराया था। यहाँ तक कि जेरूसलम जैसी अजीम सिटी को भी बिना किसी जंग के ही फतह कर लिया था। और अब पूरा अरब एक इस्लामिक एम्पायर बन चुका था। पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदायन एक ज़माने में दुनिया का सबसे ताकतवर और रिच सिटी था, और इसी सिटी के बीचों बीच पर्शियन एम्पायर का मशहूर वाइट पैलेस बना हुआ था, और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंगे कादसिया जीतने के बाद पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौजें अब अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी कि अब हमें इससे आगे और क्या करना चाहिए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना से 2 लेटर भेजे। रोमन एम्पायर में जो मुसलमानों की फौजें थी उनको जेरूसलम जाने का हुक्म दिया, और दूसरा लेटर पर्शियन एम्पायर में जो मुसलमानों की फौजें थी उसको साफ तौर पर ये ऑर्डर दिया कि अब तुम्हें तब तक नहीं रुकना है कि जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदायन फतह ना हो जाए। अब मुसलमानों की फौजें साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में पूरी ताकत और तैयारी के साथ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदायन की तरफ बढ़ने लगी, और मुसलमान इस सिटी को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि वो 100% इस सिटी को फतह कर लेंगे, क्योंकि इस सिटी की फतह के बारे में इन सब से बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। जब मक्का वालों के बहुत ही जुल्म के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद भी अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हुए, और उनके जाते ही मक्का में लीडर अबू सुफियान ने यह ऐलान किया कि जो भी इनको जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊँटों का इनाम देंगे। इसी दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में थे, तब इन्हीं ऊँटों के लालच में एक आदमी सुराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही सुराका इनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक वहीं पर रुक गया, और उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो घोड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा कि सुराका, वो भी क्या दिन होगा कि जब पर्शियन बादशाह का कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाया जाएगा। सुराका ये सुनकर बहुत ही हैरान रह गया कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं, और बातें पर्शियन बादशाह के खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ वक्त बाद ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों की फौजें पर्शियन एम्पायर के इसी कैपिटल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन मदायन सिटी को फतह करना इतना आसान हदफ नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जो पर्शियन फौजें भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी, और पर्शियन एम्पायर का बादशाह यज़्दगुर्द भी इसी शहर में अपने वाइट पैलेस में यहीं पर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सिटी मदायन के सामने द फेमस टाइग्रेस रिवर बह रही थी, और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही इस रिवर पर बने हुए ब्रिज को भी जला डाला था, और सारी कश्तियों को दरिया के उस पार ले गए थे। फिर जब मुसलमान यहाँ पहुँचे तो उनके पास कोई और चॉइस बची ही नहीं थी। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी वो यहीं पर दरिया के पास बैठे रहे, और किसी तरह इस सिटी मदायन तक पहुँचने की प्लानिंग करने लगे। पर्शियन बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इस सिटी के सारे खजानों को जमा करके यहाँ से भाग जाए, और यहाँ मुसलमानों के हाथों कुछ भी न लगे।
जाने से पहले यज़्दगुर्द ने मुसलमानों के लीडर साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ ये ऑफर भेजी कि अब तुम लोग बस करो, अब तक जितने भी इलाके तुम फतेह कर चुके हो वो सब तुम्हारे हुए, और बस अब हमें और तंग ना करो और आराम से रहने दो। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यज़्दगुर्द की ये ऑफर मदीना में अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजी, बट ऑफ कोर्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि बस अब ये लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये दोबारा मुसलमानों पर हमला करके ये सारे इलाके फिर से छीन लेंगे। और इन्हीं कश्मकश में मुसलमानों का काफ़ी वक्त बर्बाद हो चुका था, और यज़्दगुर्द ने इसी टाइम का यूज़ करके मदाइन के ऑलमोस्ट सारे खजाने जमा कर लिए थे, और सिर्फ 3 दिन में यज़्दगुर्द ये सारे खजाने लेकर इस सिटी से भागने वाला था। लेकिन ये सब होने से पहले ही मुसलमानों के लीडर साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये सब माजरा पता चल जाता है, और उन्होंने मुसलमानों की सारी फौज को जमा किया और सबके सामने खड़े होकर कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदाइन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम में से वो कौन है जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस दरिया को क्रॉस करेगा, लेकिन कश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर? यह रिवर्स को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि टाइग्रस रिवर दुनिया के सबसे बड़े रिवर्स में से एक थी, और इसकी गहराई भी बाकी नॉर्मल रिवर्स से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुसलमानों की फौजें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, और साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा कि सबसे पहले मैं इस दरिया को पार करूंगा, और इनके साथ साथ 600 और मुसलमान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हो गए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे। ये 600 आदमी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और बिल्कुल दरिया के करीब आकर खड़े हो गए। ये सब काफी देर तक बस इसे दरिया को देखते रहे, क्योंकि इन सबको पता था कि इस दरिया को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और ये भी हो सकता था कि मुसलमान इस दरिया को क्रॉस करने से पहले ही इस दरिया में डूबकर मर जाएं। आखिरकार काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद आसिम बिन अम्र ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत तो एक दिन हर इंसान को आती है। और ये कहते ही ये सब धीरे धीरे इस दरिया में कूद पड़े। मदाइन के लोग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था, और इन 600 लोगों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बाकी की बची हुई फौज को इस दरिया में कूदने का हुक्म दिया, और इन्हें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद दरिया में कूद पड़े, और साद बिन अबी वकास के बाद एक साथ हजारों मुसलमानों ने दरिया में छलांग लगा दी। पर्शियन अवाम ने जब ऊपर से ये सब मंजर देखा तो उन सब के दिलों में मुसलमानों का खौफ फैल गया, और ये सब चीख चीख कर कहने लगे, देवा मदन, विच मीन्स देव, जिन्नात आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि ये लोग इंसान हैं ही नहीं बल्कि जिन्नात हैं। मुसलमानों ने साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस दरिया को क्रॉस कर लिया और मदाइन को हर तरफ से घेर लिया।
لیکن یہاں آ کر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ پرجن بادشاہ یزدگرد پہلے ہی یہاں سے بھاگ چکا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جلدی جلدی میں جتنے بھی خزانے لے جا سکتا تھا لے گیا، اور اس کی ساری فوج بھی اس سٹی کو چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، اور اب سٹی میں صرف عام سٹیزن ہی بچے تھے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بہت بڑے جنرل اور ایک بہت بڑے صحابہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کی عوام کی طرف بھیجا، کیونکہ سلمان فارسی خود بھی ایک پرجن تھے اور وہی ان کے ساتھ بیسٹ نیگوشیشنز بھی کر سکتے تھے۔ جب مدائن کی عوام نے یہ دیکھا کہ سلمان فارسی بھی ہم ہی میں سے ایک تھے، لیکن آج ان عرب مسلمانوں نے انہیں اتنی عزت دے کر اتنی اہم پوزیشن پر بٹھایا کہ آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈرز میں سے ایک ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت دیکھ کر پرجن یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کسی قوم یا زبان کا ریلیجن نہیں بلکہ پوری دنیا کا ریلیجن ہو۔ اس لیے پرجن امپائر کے اس عظیم کیپٹل نے، جسے پچھلے 800 سال سے کوئی بھی فتح نہیں کر پایا تھا، مسلمانوں کے سامنے بنا کسی جنگ کے ہی سرنڈر کر دیا۔ پرجنز کا اسلام کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا، کیونکہ آنے والے زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے اسکالر الخوارزمی And who invented algorithms? An uncivilized man. I'm sorry, I mean a Muslim Persian mathematician, astronomer, and geographer, Al-Khwarizmi. The term algorithm is actually the Latin translation of his name. Khwarizmi, algorithm. Algoritmo, algoritmo, guarismo, algarismo. You get the point, hopefully. اور سائنٹسٹ فارابی انہی پرجنس میں سے تھے، اور آج بھی پرجنس اسلام کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں نے مدائن کو بھی بالکل جیروسلم کی طرح بغیر کسی خون بہائے فتح کر لیا تھا۔ سبسکرائب